लेकिन क्या है, यहाँ बच्चे चाहते हैं कि टीचर हमको वो पढ़ाए जो सारा क्वेश्चन लगा दे, उनको घर पे जाके लगाना ना पड़े। तो ऐसा हो पाएगा? क्योंकि एक्सपीरियंस, टैलेंट और स्पेशलिस्ट टीचर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देगा आपको स्टेप बताएगा, तरीका बताएगा, सॉल्व करने का मेथड दे देगा, आप घर पे सॉल्व करके लाइए। क्योंकि आपको तो इतना आना चाहिए ना, कैलकुलेशन तो आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए ना। अगर इतना आ गया तो आपको जाहिर सी बात है मैथ आ जाएगा। उसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड टीचर का मीनिंग होता ही है। जय हिंद, जय हो। मैं विनय सर, ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत ईजी होता है, जैसे सॉल्व करोगे ना तो मजा आ जाएगा। फिर मजा तब आएगा जब हो फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा, ये पता रहेगा का दिया है, कैसे कैसे करना है, पता ना। जैसे स्टेप पता रहेगा, मेथड देखो एक रखना। गिवन दैट तो हमेशा लिखना चाहिए। मान लो वो लोग कहते हैं गिवन दैट से थ्योरेटिकल में लिखा जाता है, तो ना भैया देखिए गणित है, हमारे बाप का बकौती थोड़ी नहीं, गणित में दिया है तो लिखना है। क्योंकि लिखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ में नंबर मिलता है, नंबर चाहिए तो वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कभी भी जाइए तो आप लिखिए गिवन दैट दिया है कि, उसका लिखने के बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, जब भी आप सॉल्व की जाएगा तो क्या लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब आगे लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अगर उस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये कह रहा है डिग्री पहचानिए, होता है ना, या इसकी पावर बताइए कितना है, आपको बताना है कि वेरिएबल है कि नहीं है, या आपको बताना है कि मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ कितना है, किसका, किसी वेरिएबल का, या आपको ये पता करना है कि मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है, या त्रिघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा। इस मेथड को क्या करेंगे, विस्तार से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जब द्विघात समीकरण पढ़ा तो हमने कहा था कि जिसका अधिकतम घात कितना होता है, ऐसा अक्षर जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, बताया था पहले ही। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। ये व्यापक रूप होने के साथ साथ ये व्यापक रूप भी है, नहीं है व्यापक रूप, नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बराबर जीरो नहीं है। तुमने सारा क्वेश्चन लिखा, पता नहीं है कहां से गलत है, सारे टॉपिक को लिख लिए होगे, फिर समझ में नहीं आया कहां से गलत है, गलत मिला। यही चीज होता है आप एग्जाम में जब गलती करेंगे तो। क्या है, ये हमारा जो अब बना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर यहां बराबर जीरो नहीं लगा होता, जैसे सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा होता, और क्या होता है, ये बराबर जीरो नहीं होता है। जब बराबर जीरो नहीं होता तो क्या होता है, यहां बराबर जीरो लगा दिए तो समीकरण बन गया, और जब बराबर जीरो नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तब देखो बहुपद का लगेगा, क्या समझे? बस इतने अंतर है इसमें और इसमें का। आगे जैसे मान लो यहाँ लिखा है डिस्क्रिमिनेट करना, जैसे जब तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो एक पढ़ते हैं विविध कर पढ़ोगे, सिलेबस में दिया होगा विविध कर। ये विविध कर का एक फार्मूला होता है, d = b² - 4ac। देखो इसका मीनिंग समझो, जैसे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा ना, इसका मतलब आपको इतने सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। यानी जितने वेरिएबल का पावर वाला फार्मूला होगा, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2। यानी जिस वेरिएबल का पावर कितना हो, 2 हो। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए ए बी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके जगह पर मान लीजिए कहीं एक्स वाई लिखा होता है, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब याद होना चाहिए कि अगर वेरिएबल का क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी लिखा होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, तो इसी फार्मूले के आधार पर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जैसे आप सोचते हो सर ये दिया क्यों है, आपने लिखा क्यों है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जितने फार्मूले आपके सामने दिया हुआ है, अब देखिएगा इसमें क्यूबिक करने लिखे हैं, जैसे -b का होल क्यूब, यानी x - y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब, यानी क्यूब का फार्मूला नहीं लिखा हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कितना हो, 2 हो, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, यानी जब सबका सॉल्व करेंगे तो कितना है, 2 है। इसमें भी आपको 2 ही दिखाए हैं, इसलिए हमने 3 पे नहीं गया है। जब 3 पे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 वाला मेथड नजर आएगा, इसलिए क्या करना हमको, 2 वाले पे लेके चलना है। जब ये आ जाएगा तो आपके पास ये विविध कर दिया होगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे, आगे आएंगे सीधा 4 विधि होता है। पहले विविध कर आया, फिर सीधा 4 विधि को लाया गया। इसका प्रयोग क्या होता है, गुणनखंड करने के लिए। मान लीजिए किसी संख्या का गुणनखंड आपको भी पता है करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहता है, गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तरीका होता है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी यहाँ सॉल्व कराया है, कैसे हम जानेंगे कि कोई समीकरण लिखा और हम कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसका मैं फिर एक बार सॉल्यूशन करके देता हूं। मान लीजिए समझ में आ गया ना,
इसके आधार पर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए कहीं लिखा होगा क्या, जैसे आपने कहा कि सर एक रूट वाला हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्या माइनस ले लेते हैं, 0 है। अब आपको कैसे पता है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कि एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज जब भी करेंगे तो पहले दे देगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कहीं ऑप्शनल में भी दिया होता है, एमसीक्यू टाइप का बनाएगा तो उसमें लिख देगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कहा कि जब भी इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, देखा तुम्हें पता होना चाहिए x माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर फार्मूला है। इसको a माइनस बी भी कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी केवल हमने क्या किया, जगह बदला है, स्थान बदला एक दूसरे का, लेकिन फार्मूला क्या है, एक ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा, यहाँ लिखा भी है कि a माइनस बी, नीचे वाला क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी होता है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी दोनों होता है, ये भी है इसी का है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज अगर कहीं दिया होता है तब करना है। इसका अगर दिया है तो सीधे कर देना, लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या करना है, इसको सॉल्व हम करेंगे, ये तरीका होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर प्लस, अब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी बताते हैं, माइनस 2 इंटू ए का मतलब एक्स यानी एक्स है, और बी का मतलब रूट ऑफ 2, और आगे माइनस रूट ऑफ 2 है ही है बराबर 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, हमने बताया था जब करड़ी में 2 होता है तो इसका मतलब होता है कि करड़ी हटाएंगे ना तो इसका पावर कितना है, इसके ऊपर पावर 1 है, लेकिन जब करड़ी हटता है तो इसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है करड़ी का। करड़ी का पावर कितना होता है, 1/2। तो जब हम 1/2 में क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, क्योंकि बताया पता होगा आपको पावर का पावर है, इसलिए आगे 1 का गुणा होता है ना। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दिया है, तो जब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है तो जब यहाँ रूट ऑफ 2 है तो जब एक करड़ी में मान है तो जब हम हटाएंगे तो पता होगा कि 2 का 1/2 होता है इंटू 2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाता है, यानी करड़ी से बाहर क्या कर देते हैं, हम सीधे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। आगे प्लस, अब देखो इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 रूट ऑफ 2 इंटू एक्स हुआ। अब यहाँ माइनस रूट ऑफ 2 है तो रूट ऑफ 2 ऐसे लिखा रहेगा, क्या है हमारा बराबर 0, बराबर 0 छूट गया तो क्या हो जाएगा, फेल, हमने जैसे छोड़ा। आ गया, सॉल्व करिए, भी नहीं सॉल्व हुआ है, आगे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर माइनस से आगे आ जाएगा 2 रूट ऑफ 2x हुआ, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है फार्मूले में, तो पहले हम एक्स स्क्वायर बना दिए, एक्स आ गया। अब अगला मान जो आएगा तो यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 होता है ना, तो रूट ऑफ 2 हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलेगा ना, कांस्टेंट टर्म एक जगह लिया जाता है, तो बचेगा रूट ऑफ 2 माइनस 1 बराबर 0। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगर समझ में ना लिख सकते हो, इसके आधार पर लगता है क्वेश्चन। अब चूंकि अलग बात यह है कि तुम ना करो, जो मैथ के लड़का हो के तुम दूसरे के पीछे पड़ गए, छागल खरीदने वाला है, मजाक नहीं करना, खरीद लो, काम आएगा बजाने में, खरीदोगे ना। लेकिन बाबू आंचल पे दाग नहीं आना चाहिए, आएगा तो मारे जाओगे। अब यहां जब आएगा ना तो इसके मेथड के आधार पर दूसरा होता है। फिर आगे आते हैं, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं। इजी क्वेश्चन का मीनिंग है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो बताइए किस मेथड पे सॉल्व होगा। तो इसका नियम है, फैक्टराइजेशन मेथड करने का एक मेथड होता है, गुणनखंड भी तब किया जाता है जब इसका गुणा हम यहाँ करते हैं, तो जब एक का गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स स्क्वायर आएगा। क्या हुआ, होता है कभी कभार चक्कर में, दिल टूटने की उम्र में गाड़ी टूट रही है तो हो जाती है। आ गया, ये होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसके मान को अगर हम तोड़ें और जोड़े तो क्या 4x आएगा, नहीं आता। इसका मेथड है जब भी गुणनखंड विधि करते हैं तो हमारा जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होता है ना बराबर 0, तो देखोगे किसका गुणा कहां करते हैं, c के साथ, कांस्टेंट अनुसार करते हैं, जो आता है उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, बीच के मान को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करके उसका देखते हैं कि क्या बीच वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर उसके बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, वरना क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है, वरना गलत है। तो मान लीजिए यहाँ लगा रहे हो, आज जब आइबे नहीं करेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो मान लो यहाँ आ रहा है एक एक्स स्क्वायर, अब तुम कौनो पहाड़ा पढ़ लो, कौनो फैक्टराइजेशन यूज कर लो, कौनो फैक्टर बनाओगे तो क्या 4x आएगा। एक खातिर कौन सा विधि लगता है, थैका हमारे ससुर जी बना के गए सिद्धराचार्य, लगेगा ना, या तब लगेगा सिद्धराचार्य विधि। आगे समझे। अब सिद्धराचार्य विधि जब लगाने का सोल्यूशन है तो मैंने कहा ना, जब भी सोल्यूशन करो तो एक बार लिख दो, एक बकौती है गिवन दैट, हमेशा लिखना है, कोनो दिक्कत नहीं। तुम्हारे घर से थोड़ी कॉपी आता है, सरकार का कॉपी है, स्कूल का कॉपी है, जितना मर्जी उतना भरो। हाँ सर भाई फीस दे रहे हो, एग्जाम शुल्क लगता है, तमाम शुल्क लगता है, दुका शुल्क लगता है, तब देते हो एग्जाम वहां। हाँ तो दे दियो ना, एकदम चाप के लिखो, काफी मन करे ढाक के लिखो, लिखेंगे तो आपको पता होगा। जब ये लिख दिए तो तुमको पता ही नहीं कैसे होगा, ठीक है ना। तुरंत लिखो वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट। अब फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ चाहे जो मर्जी लगाओ, तो नहीं लगा पाओगे ये वाला तो हयला लगाओ। तो देखो मैंने कहा था ना कि यक्स और यक्स, जब यक्स आएगा तो यक्स की तरह लगाएंगे, अगर यक्स नहीं आता वाई होता तो यहाँ यक्स की जगह क्या लिख देते, वाई। आगे समझे। अब देखिए इसका पहले हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं इसका तुलना, क्योंकि हम जब ये दिया होगा मान लो विनो तक हम जानते तो हैं एक्स बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a होता है। अब डी के जगह हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बताया था। अगर सुनने अब देखिए, अब हमको ये पता होना चाहिए कि भाई बी ए सी आएगा कहां से, ये तो चाहिए ना हमारा, क्योंकि जब लगाएंगे तो आएगा कहां से मनवा, इसको चाहिए क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। मान लो इसमें समीकरण बनाते हैं और लिखते क्या है कि कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 1 किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से। यानी मान लीजिए कहेंगे क्या, समीकरण की तुलना क्या करने पर, किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर, है ना। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम बहुत से होता है। तुलना करोगे देखोगे क्या है, यहाँ जब तुलना करोगे तो तुम्हें पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है, करते हो। यहाँ साल में क्या दिखाओगे, तो एक्स स्क्वायर खत्म, ए बराबर 1, बी बराबर त्या चिन्ह के साथ -4, सी बराबर त्या भी चिन्ह -1 आया। इसी मान को में रख देंगे, में हमारे ससुर जी के दिए गए फार्मूले में रख देंगे, सनदे के अनुसार बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। माइनस बी, तो बी की जगह कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस। तो एक काम करते हैं पहले पूरा विस्तार से लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ, अब बी की बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 गुणे 1 और गुणे सी का मतलब -1, उसका मान है 2a, 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब 1 का पूरा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 ही होता है, प्लस माइनस लिखा रहेगा, 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस 4 आ गया ना, 4 चौका 16। यानी कि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो रूट में लेते हैं पहले, 4 चौका 16 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 एकन्ने 4 बटे 2। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, तो अगर सॉल्व हो सकता है तो यही करते हैं। कितना आएगा, x बराबर, अब 4 तो रहेगा ही प्लस माइनस, उसमें आ रहा है जी, हाँ प्लस माइनस। अब देखो इसको जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, होगा करड़ी में होगा, बटे 4, 4 होगा 2 होगा 2। फिर सॉल्व करते हैं तो क्या सही है, आगे यहां सॉल्व करो कितना आएगा, तो 4 एक्स और कितना, ये यहां जगह नहीं है, यहां लेते हैं, जब जगह नहीं है तो यहां लेते हैं, तो इसको पूरे मान को हटा देते हैं, तो मान लो जगह ही नहीं है तो लिख के क्या करेंगे, पता है ना, यहां हटा के कहां लिखते हैं, ऊपर। यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दिए तो 4 प्लस माइनस 16 4 20 आया, बटे कितना 2, एक्स बराबर 4 प्लस माइनस। अब 20 का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, 2 दूना 4 5 20, करड़ी के अंदर है तो जोड़ा लगता है तो 2 कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, और 5 भीतर ही रह जाता है। एक्स बराबर, अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, 2 दूना 4 होता है, तो दोनों में 2 कॉमन कर लो, तो 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 होगा,
बाई 2, 2 से 2 खल्लास। अब क्या हुआ, तुमको पता होना चाहिए कि जिस वेरिएबल का पावर क्या हो, 2 होता है, जिस वेरिएबल का जितना पावर होता है उतना उसका मान आता है। तो मान लो इसका पावर कितना है, 2 है, इसका भी कितना मान आएगा, 2 ठो। एक्स का मान क्या वो निकल जाएगा, 2 ठो। एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आया है, एक बार क्या ले लेंगे, प्लस वाला है, तो 2 प्लस रूट ऑफ 5, एक बार क्या लेंगे, माइनस वाला, 2 रूट ऑफ 5। हमारा क्या हो गया, 300। समझे, हाँ लिख लो, बहुत विस्तार से है, हो गया ये। इसके आगे बताएं, चलिए अगला क्वेश्चन पे, इसी के आधार पे क्वेश्चन और लिखते हैं कि लिखा है इसमें कि 2 रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट ऑफ 3 बराबर 0 है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आप पहले इसका यहां गुणा करेंगे, पता है चलो करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर गुणे रूट ऑफ 3। अब देखिए आप चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 होता है। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 एक करने 2 ही, आगे 1 है, जो कोई संख्या नहीं तो 1 होता है, 2 एक करने 2। और कड़ी का जब कड़ी तीन का गुणा करते हैं तो कड़ी से क्या होता है, मान बाहर होता है, क्योंकि आधा घात इसका आधा घात इसका, तो 3 हो जाएगा, 3 होना 6, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको तोड़िए, 2 त्याई 6, एक्स एक्स एक्स। अब देखो दोनों को अगर हम घटाएंगे तभी वो -5x होगा। घटाने का मतलब दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 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 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x हो गया, तो 3 2 5x, हमारा मान मिल गया 5x। समझे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 रूट ऑफ 3, पहले इसे लिख, गिवन दैट, हमेशा लिखना है क्या, गिवन दैट 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट ऑफ 3 बराबर 0। आप सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड भी से सॉल्व कर रहे थे, मन करे लिखिएगा ना लिखिएगा, सीधा सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर, अब इस पूरे मान को क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, -2x माइनस 3x होगा, प्लस रूट ऑफ 3 बराबर 0। अब देखिए एक टीचर आपका एक और आइडिया देता होगा कि 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर है ना, और यहाँ माइनस जो है तो तुमको अंदर ही करके दिखाता है, माइनस 3 दूना 6 होता है ना, ऐसे करके वो दिखाते होंगे, और भी सही है, आगे समझ ना, क्योंकि देखा कहते हैं बीच वाले मान को तोड़ेंगे जोड़ेंगे, 6 तो आ गया 6x स्क्वायर, बीच वाले मान को 2 त्याई 6x स्क्वायर, तो इसको जब तोड़ते जोड़ते हैं देखते हैं आगे माइनस है तो माइनस करके कर देते हैं, 3 2 5 करने, ऐसे करते हैं, सही मेथड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 4 पद से क्या करेंगे, 2 पद बनाएंगे, यानी 4 टर्म दिया है, इसमें कितना करेंगे, 2 टर्म करेंगे। 2 टर्म करने का मतलब यहाँ जब है तब करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 2 कॉमन हो जाएगा, और x है तो यहाँ भी x कॉमन बचेगा, क्या 3x माइनस, अब दोनों कॉमन हो गया तो क्या बचा है 1। अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ जब कोई चीज कॉमन करेंगे ना, या बता भी रहा हूं कि यहाँ से जो कोई चीज कॉमन करेंगे, 4 पद से कितना पद बनाएंगे, 2 पद, तो एक कोष्ठक का जो मान होता है ना, वो अगले कोष्ठक में भी मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यहाँ रूट ऑफ 3x माइनस 1 आया है, तो यहाँ भी रूट ऑफ 3x माइनस 1 ही आना चाहिए। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो अंदर वो माइनस आ जाएगा कोष्ठक में, क्या समझे ना। चलिए यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 है, कड़ी में कितना 3 है, 2 ठो, एक कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी में 3, यहाँ एक सही है। अब देखो माइनस कॉमन किए तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, अब कड़ी में 3 कॉमन हो गया, क्या हो गया 1 आया। अब देखिए इस कोष्ठक का मान इस कोष्ठक के मान के बराबर आ गया। आगे समझना हम क्यों कॉमन कर रहे थे, क्यों इतना तामझाम फैला रहे थे। तामझाम फैलाने का मतलब कड़ी में 3 यहाँ है, क्योंकि 3 का मतलब कड़ी में 3 कड़ी में 3, और यहाँ कड़ी में 3 पहले से है, तो एक कड़ी में 3 क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि 2 पद है तो इनको एक पद बनाना है ना, कुछ कॉमन करके बाहर करना पड़ता है, तब जाके सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कौन कॉमन है, रूट ऑफ 3x माइनस 1 कॉमन है। अब बचा कौन है, 2x माइनस रूट ऑफ 3 बराबर 0। अभी लगाएंगे यदि रूट ऑफ 3x माइनस 1 बराबर 0, तो रूट ऑफ 3x बराबर माइनस 1 उधर गया तो +1, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 3। एक मान आ गया, हमने कहा था कि जब पावर 2 है तो मान भी कितना आएगा, 2 आएगा वैल्यू इसका। एक तो मान क्या होगा, 2x माइनस रूट ऑफ 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, माइनस उधर गया तो प्लस, अब गुणे में इधर आएगा तो
एक्स बराबर √3 ये क्या हो गया आपका, आगे समझ में। यानी कि यहाँ x बराबर 1/3 आया, यहाँ x बराबर √3/2 आया। ओके, सॉल्व कर लेते।